दशरथ जी को बड़ी गिलानी हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। जब पुत्र नहीं था तब की बात है, तो गिलानी हुई, क्या करें। तब तुरंत गुरु ग्रह गयऊं तुरत महिपाला। जो भी दुख होता था ना तो गुरु जी को जाकर के दशरथ जी कहते थे, निज दुख सुख सब गुरहि सुना, गुरहि सुनायऊं। गुरु जी को सारा दशरथ जी ने अपना सुख और दुख सुनाया। सुख क्या था कि अयोध्या में वैसे तो सब राजी मर्जी है, दुख इस बात का है कि इस वंश को आगे कौन बढ़ाएगा, आगामी राजा कौन होगा। इतनी बड़ी अयोध्या है, इतना बड़ा राज्य है। तब गुरु जी ने धरहु धीर हुई है सुतचारी। वशिष्ठ जी ने कहा चिंता ना करो, आपके 4 पुत्र होंगे। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, श्रृंगेर सहि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। को करना था बंटवारा, तो माता कौशल्या ने खीर के 3 भाग किए। एक भाग स्वयं के लिए, एक सुमित्रा माँ के, एक भाग कैकेयी माँ के लिए। 3 भाग कर दिए ना खीर के। तीनों ने, सुमित्रा माँ ने और कैकेयी माँ ने तो अपना अपना भाग हाथों हाथ खा लिया, पर कौशल्या माँ को लगा कि और भाग करने चाहिए। तब माता कौशल्या ने अपने उस खीर के फिर से 3 भाग किए, और 3 भाग करके एक भाग तो स्वयं खाया, एक भाग दिया सुमित्रा को। तो सुमित्रा के 2 भाग हो गए, एक पहले वाला खुद का और एक दूसरा कौशल्या वाला। ठीक है। फिर कैकेयी को भी भाग दिया दूसरी बार। तो कैकेयी माँ थोड़ी आलसी थी, सोने में ज्यादा विश्वास करती थी। सोने मतलब स्लीप। थोड़ा बोली आराम करूंगी फिर खाऊंगी। उन्होंने रखा, तभी एक पक्षी आया और उनकी खिड़की के पास उन्हें रखा होगा। पक्षी वहीं आके शायद बैठा होगा। झरोखा हुआ करते थे ना पहले, राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो दें। पहले खिड़कियां नहीं होती थी, पहले खिड़कियों को ही झरोखा कहा जाता था। पहले राजा महाराजा कहाँ बैठते थे? झरोखों में। पहले किलाओं में झरोखा बनाया जाता था, झरोखा। तो झरोखे पर उन्होंने पट्टी पर रख दी होगी खीर, खा लूंगी। पक्षी आया और पक्षी चोंच में, वो पंजे में पूरा कटोरा दबाया और उड़ा। उड़ते हुए वो पक्षी कहाँ पहुंचा? जंगल में, जहां माता अंजनी तपस्या कर रही थी। अंजनी कौन है? अंजनी की मां का नाम क्या है? हनुमान जी की नानी का नाम बताइए। नहीं समझो। अंजनी है, अंजनी जो है वह अहिल्या मां की पुत्री है, जिनके चरण रखकर भगवान राम ने जिस पत्थर की नारी का उद्धार किया था। अहिल्या थी ना, गौतम नारी, वो अहिल्या पुत्री है माता अंजनी। तो माता अंजनी को बचपन में किसी संत ने कह दिया था कि तेरे कुंवारे में ही बच्चा पैदा हो जाएगा। तो अंजनी को बड़ा बुरा लगा। तो उन्होंने कहा कि आज से मैं किसी पुरुष का दर्शन ही नहीं करूंगी। जंगल में जाकर एक गुफा के अंदर वो रहने लग गई, और वो बाहर निकलकर केवल तपस्या करती थी। तो आज वो तपस्या करते हुए ऐसे अंजलि की हुई थी माता अंजनी कि हे प्रभु, मेरी तपस्या का मुझे फल दीजिए। तभी वो पक्षी के हाथ से कटोरा छूट गया और वह खीर जाकर के माता अंजनी के हाथ में गिरी। तो उन्हें लगा कि भगवान ने दिया है, और उस खीर को माता अंजनी ने ग्रहण कर लिया। तो भगवान खा लिया, समझ लिया आपने। अंजनी मां खाई और अंजनी मां हो गई गर्भवती। फिर उनके संतान हुई,
तो संतान का नाम हुआ हनुमान। इसलिए अब बताओ कि हनुमान जी किसके भाई हुए? फटाफट बताओ, किसके? हनुमान जी किसके भाई हुए? राम जी के नहीं हुए। दिमाग लगा के बोलो, ऐसे नहीं कुछ भी। किसके भाई हुए? क्योंकि वो खीर किसके लिए रखी थी? माता कैकेयी के लिए। यदि माता कैकेयी खाती तो हनुमान जी उनके गर्भ से आते हैं, पर खाया किसने? माता अंजनी ने। इसलिए वह भरत के भाई हुए। ये बात हम नहीं कह रहे, लिखा है। अब क्या लिखा सुनो। राम जी कह रहे हैं, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। हे हनुमान, तुम हमें ऐसे प्रिय हो जैसे भरत। तुम मम प्रिय, लक्ष्मण की तरह क्यों नहीं कहा? तुम मम प्रिय लक्ष्मण सम भाई, ये भी तो कह सकते थे, पर आपने क्या पढ़ा? तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस वदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगा, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मम प्रिय भरत ही, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम। इसलिए किसकी तरह भाई हो तुम? तुम हमारे कौन से भाई की तरह हो? लक्ष्मण भाई की तरह नहीं हो, तुम हमारे भरत भाई की तरह हो। ऐसा राम जी कह रहे हैं कि तुम हमारे भरत जैसे। इसलिए क्योंकि वो हक किसका था? माता कैकेयी का था। तो खाया अंजनी माँ ने, तो अंजनी माँ के संतान हुई।